उन्होंने क्या है कसाय। इज इट क्लियर? ये अपने खत्म हो गया पद्यांश नंबर 5वां। अब लास्ट पद्यांश नंबर 6, और इसकी व्याख्या पूछूंगा मैं 1-2 दिन में कभी भी। अब ऐसे नहीं पूछूंगा मैं, इसकी पूछूंगा कि भाई एक को बुला लूंगा, भाई मुझे बता, किसी का भी नंबर ले लूंगा, दिन में 2 नंबर ले लूंगा, 2-3 नंबर ले लेंगे, 3 जनों को पूछ लेंगे, सप्ताह भर में सबके नंबर हो जाएंगे, तो ही तुम पढ़ोगे, बाकी तुम पढ़ोगे नहीं। और कभी भी किसी का नंबर आ सकता है, इसलिए पर्टिकुलर कोई वे पे इसलिए आओगे तो क्या मैं पूछ लू, कल मैं इसको पूछूंगा, वो कल आता ही नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ चलिए, अब पेशेंस नंबर 6। देखिए, पढ़ने से मत भागो यार, मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ने से मत भागो। कब तक भागोगे? तुम्हारे देखो, तुम इसलिए नहीं पढ़ रही हो कि तुम पढ़ना चाहती हो, तुम इसलिए पढ़ रहे हो और तुम्हारे माँ बाप इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो कभी माँ बाप तो ऐसे किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा कि बस सीधा कलेक्टर बन ही जाएगा। उसे पता है, माँ बाप को पता है, जैसे तैसे भी कुछ तो बन जाएगा। कलेक्टर नहीं बनेंगे तो टीचर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, कुछ न कुछ तो बन ही जाएंगे। कहने का मतलब ये कि इसलिए भाग नहीं सकते हो, आपको 5-7 साल और पढ़ना ही पढ़ना है। आप चाहो तो, आप नहीं चाहो तो नहीं, जब तक कि आपकी शादी की उम्र करके आपके माँ बाप उस ऋण से मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक, ठीक है ना। इसलिए ये झेलना ही है, इन किताबों को आपको झेलना ही है। अब आगे है, देखिए, अब यहाँ पर ये पद्यांश भी काफी बढ़िया है। इसमें तो लक्ष्मण है एक प्रकार से ज्वालामुखी भड़का ही देते पूरी तरफ से, वो तो ठीक है, अंत में राम आ जाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या रामायण में एक पात्र कम होता, चाहे परशुराम हो चाहे लक्ष्मण हो, पर ऐसा हुआ नहीं। और वैसे कि हमेशा हमारे यहाँ फिल्मों में एंडिंग सुखद ही होती है, सुखांत, अंत बड़ा अच्छा ही होता है। सरसों के खेत में अक्सर मिल ही जाते हैं। हाँ चलिए, चलो स्टार्ट करते हैं। कहू लखन मुनिशील तुम्हारा। अब लखन फिर कह रहे हैं, कहू का मतलब कहना, लखन का मतलब लक्ष्मण, मुनिशील तुम्हारा, शील का मतलब स्वभाव। हे मुनि, आपने आपके स्वभाव के बारे में बता दिया, क्योंकि परशुराम जी तो चीख चीख के कह रहे मैं निर्दयी हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, मैंने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, मैंने राजाओं को मार डाला, राजाओं की जमीनें छीन कर मैंने दे दी, मेरा नाम सुनकर ही जो गर्भस्थ महिला है उसके गर्भ गिर जाते थे। ये तो उन्होंने अपने स्वभाव के गुण बता दिए। अब ये स्वभाव के गुण है या दोष है, इसका तो जजमेंट इतिहास करेगा। आप और मैं कौन होते हैं। कहू लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपने अपने स्वभाव के बारे में तो आपने पूरा बता दिया। कोई नहीं जान विदित संसारा, विदित का मतलब ज्ञात, क्या है, और ये पूरा संसार जानता है आपके स्वभाव के बारे में। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन इस पूरे संसार में कौन ऐसा है जो आपके स्वभाव के बारे में नहीं जानता, और उस स्वभाव के बारे में जो थोड़ी देर पहले आपने खुद बता दिया। माता पिता उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से तो आप क्या हो गए, मुक्त हो गए। ये बहुत बड़ा टॉन है। परशुराम को जब उसके पिता ने कहा कि माँ का शीश काट के ले आ, परशुराम एकमात्र बेटा था जिससे अपने माँ का शीश काट के अपने पिता के पास रख दिया था उन्होंने। इसकी भी एक लंबी कहानी है, मौका मिलेगा तो वो पढ़ेंगे। ये भी एक पौराणिक कहानी है, इसलिए तुम्हें तो मौका आज ही चाहिए, क्योंकि कहानी के मामले में तुम बड़े अव्वल हो। वो अलग बात है कि तुम्हें समझ में कम आती है, क्योंकि मेरा जो लहजा होता है थोड़ा अलग जाता है, तुम सिर्फ उसके शब्दों को पकड़ लेते हो। चलो कभी और पढ़ेंगे। मात नहीं तो रह जाएगा ये। मात पिता उऋण भय नीके, उऋण का मतलब ऋण से मुक्त होना, उऋण का मतलब ऋण से मुक्त होना। मात पिता उऋण भय नीके, नीके का मतलब अच्छी तरह। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, मतलब आप पिता के लिए माँ को मार के मुक्त हो गए, मतलब कि माँ के ऋण से तो आप मुक्त हो गए। ये कौन मार रहा है, कौन, लक्ष्मण व्यंग मार रहा है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण, गुरु ऋण का मतलब गुरु का कर्ज, गुरु का ऋण। सोचू का मतलब चिंता, बड़ का मतलब बड़ा, जीके का मतलब जी का मतलब हृदय। अब आगे कह रहा है गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। अब माता पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो गए,
अब आप ये सोच रहे हो कि गुरु का ऋण कैसे चुकाओ, इसलिए आपके हृदय में इसको, उस ऋण को आप बड़ा करते जा रहे हो। मतलब कि देखो, जब कर्जा किसी से लिया जाता है तो वो ब्याज के साथ दिनों दिन क्या होता है, बढ़ता ही रहता है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, और आप गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हो, पर गुरु ऋण धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। हाँ, उधर पिछवाड़े में भाई चारों दो तीनों, इतना बड़ा प्यार से मोहब्बत से इतनी मस्ती मत करो। आप आराम से मुझे देखते रहो, थोड़ा प्यार मुझे दे दो, ठीक है ना, आराम से सुन लो। हाँ, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अर्थात कि गुरु का ऋण रह गया था, वो ऋण धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्याज से बढ़ रहा है। अब आपके हृदय में वो ब्याज से बढ़ रहा है, बढ़ तो आप कर रहे हैं, पर सो जनु हमरे माथे काड़ा, उसे हमारे माथे क्यों मर रहे हो, हमरे ही माथे काड़ा, मतलब कि जो आपका ऋण ब्याज दर ब्याज रोज चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसे हमारे माथे पे लाके क्यों ठोक रहे हो। भाई होगा आपके गुरु का ऋण, उसे हमारे माथे पे दोष क्यों दे रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा, और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उस ऋण का ब्याज भी क्या हो गया, बढ़ता चला जा रहा है, और उसका दोष आप हमारे माथे पे क्यों मन रहे हो। आगे, अब आनीय व्यवहारिन बोली, आनी का मतलब लिखिए, ले आइए। व्यवहारिया, व्यवहारी का मतलब होता है हिसाब लिखने वाला, जो साहूकार बढ़िया होता है महाजन, व्यवहारिया का मतलब हिसाब लिखने वाला। आगे कह रहे देखिए, अब आनीय, आनीय मतलब ले आओ, आनी का मतलब ले आओ। अब आनीय व्यवहारिणी बोल, व्यवहारिया बोली, अब क्या कह रहे कि एक काम करो, अब हिसाब किताब लिखने वाला ले आओ। अब देखो, उस परशुराम के हाथ में फरसा, इतना भारी फरसा, कितना गुस्सा आ रहा होगा। वो गुरु ऋण की बात कर रहा है तो टर्न मार रहा है, माँ का तो ऋण चुका दिया, अब गुरु का ऋण बाकी है तो उसका ब्याज चढ़ रहा है, तो हमारे माथे पे दोष दे रहे हो। एक काम करो, कितना ब्याज चढ़ा, कितना क्रेडिट है, किसी महाजन को बढ़िया को बुला के ले आओ, हिसाब किताब कर लेते हैं। वो इसका मतलब ये कि लक्ष्मण उकसा रहे हैं किसको, परशुराम को। अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को ले आओ। तुरंत देव में थैली खोली, आप हिसाब किताब कर दो, अभी मैं थैली खोलता हूँ, तुरंत ही आपका हिसाब कर लेता हूँ। कौन कह रहा है ये, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो किसी हिसाब किताब वाले को ले आओ, और गुरु का ऋण कितना चढ़ गया है वो हिसाब किताब मुझे बता दो, अभी की अभी थैली खोल के मैं आपका हिसाब क्या कर लेता हूँ, चुकता कर लेता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अरे भाई साहब कभी से फरसे के पीछे पड़े हुए हैं। सुनी वचन कठोर, और लक्ष्मण के ये कठोर वचनों को सुनकर उन्होंने अपने हाथ में फरसा वापस तीसरी या चौथी बार और ढंग से पकड़ लिया। तो ढीला छोड़ते क्यों भाई यार। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जैसे गुस्से में देखा परशुराम को, और आपने धारावाहिकों में देखा होगा जब गुस्सा आता है तो धरती आसमान पाताल सब हिलने लगते हैं, मतलब आसपास के टेबल हिला देते, ये हिला देते, पर्दे हिला देते, ये लगता है ये हिला। ऐसा होता नहीं हालांकि, तो मुझे ला कितना भी गुस्सा है ये पंखा भी नहीं हिलेगा। नहीं होता ही नहीं, ये सब रियल जिंदगी में संभव नहीं है। धारावाहिक में जोर से चिल्लाते हैं, चारों तरफ वो बिजली चमकने लगती है, ऐसा बेटा कभी होता नहीं है। हाँ चलिए सुनो सुनो सुनो, बीच में अपन बहक जाते हैं, अरे जरूरी है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब उस लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना तो सभाएं क्या करने लगी, पूरी सभा हाय हाय करने लगी, मतलब डरने लगी। हाय का मतलब ये हाय नहीं, मतलब ये सब खुश होकर कि आप परशुराम का तो एंग्री यंग मैन का रूप दिखाई दिया, हाय ऐसा नहीं था, ठीक है। हाय हाय का मतलब कि डरने लगी वो। अभी हाय का मतलब ये कि अभी मतलब कि परशुराम क्या करेंगे कि छोटे बालक लक्ष्मण को क्या कर देंगे, मार देंगे। क्योंकि उस समय इतिहास में लक्ष्मण और राम बड़े नहीं हुए थे और वो बालक ही थे, क्योंकि सीता स्वयंवर में शामिल हुए थे, काफी छोटे थे। ए आवाज आती है इधर, सिर्फ ये मेरी आवाज के लिए है, दूसरे की आवाज आती है हैंग हो जाता है। फिर अब बोले, हाँ, भृगुबर परसु दिखावो मोई। भृगुबर में क्या बताया, बताओ। ये पर्यायवाची शब्द है परशुराम, भृगुबर क्या, भृगुबर परसु दिखावह मोही। दिखावह का मतलब दिखाना।
रघुबर परसु दिखावो मोई, विप्र विचारी बचू नृप दोई। हे विश्वामित्र, अब लक्ष्मण ने एंट्री मारी है सिंघम की तरह। देखिए कैसे एंट्री मारी है। रघुबर परसु दिखावो मोई, एक तो ये बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो। क्या कहा? हे विश्वामित्र, तुम ये बार बार ये मुझे फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी, विप्र विचारी, विप्र का मतलब ब्राह्मण, विप्र का मतलब ब्राह्मणी होता है, ब्राह्मणी होता है ब्राह्मण। विप्र विचारी बचौ नृपदोहु द्रोही, नृप द्रोही का मतलब राजाओं को मारने वाला। राजाओं को किसने मारा था? परशुराम ने। नृप द्रोही का मतलब राजाओं को की हत्या करने वाले। अभी तक आप जो परशुराम मुझे बार बार जो फरसा दिखा रहे हो, अभी तक आपको ब्राह्मण समझकर, हे राजा के कातिल हत्यारे, अभी तक आपको ब्राह्मण समझकर मैंने आपको बचा रखा है, मतलब मैंने आपको नहीं मारा है। लेते के बार बार फरसा दिखा के हेगड़ी बता रहे हो मेरे सामने। कहने का टोन ये रहा होगा, मिले न कबऊ सुबट रन गाड़े। सुबट का लिखिए अच्छे योद्धा, सुबट का मतलब अच्छे योद्धा। मिले न कबऊ सुबट रण गाड़े, रण का मतलब युद्ध का मैदान, गाड़े का मतलब लड़ाकू। शायद युद्ध के मैदान में लड़ाकू और दृढ़ अच्छे महान योद्धा अभी तक आपको मिले नहीं है। अर्थात कि अभी तक आप जो लड़ते रहे, मामूली लोगों से ही आप लड़ते रहे होंगे। अर्थात कि युद्ध भूमि में आपको कोई डंका योद्धा अभी तक मिला नहीं है। द्विज देवता गरही के बाड़े, द्विज देवता का मतलब होता है ब्राह्मण देवता। द्विज देवता गरही के बाड़े, गरही के का मतलब घर के, बाड़े का मतलब बड़े हुए श्रेष्ठ। मुझे ये लगता है कि ब्राह्मण देवता घर में ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग गए। अभी तक युद्ध भूमि में सच्चे वीरों से कभी आपका पाला पड़ा नहीं है। अब देखो, इतनी आग लगाओगे, इतनी फूंक मारोगे तो आग तो सुलगेगी। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, तब जितनी सभा में जो लोग थे वो कहने लगे ये अनुचित है, अनुचित है। अर्थात कि लक्ष्मण जो बोल रहा है वो गलत है, इसे चुप रख दो, नहीं तो मारा जाएगा। क्योंकि लक्ष्मण तो बालक था, इसलिए उन्हें ये पता नहीं था कि लक्ष्मण ये बोल के मामला सुलटा भी सकता है, वो मामला यू टर्न भी ले सकता है ये, पर उस समय दुनिया को नहीं पता था। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, लोग कहने लगे कि ये अनुचित है, अनुचित है, लक्ष्मण को रोको। रघुपति सैनीय लखनु नेवारे, रघुपति का मतलब राम, सैनीय, सैनीय का लिखिए नेत्रों के संकेत से, इशारे से। कैसे? तुम लोग नहीं करते हो? हाँ, रघुपति, रघुपति मतलब राम, सैनीय मतलब आंखों का इशारा। लखनु नेवारे, लखनु का मतलब लक्ष्मण और नेवारे का मतलब रोका। भगवान राम ने, रघुपति ने अपनी आंखों के इशारे से क्या कर दिया? राम को रोका। भाई डब जा रहे, अब थोड़ा हो गया, वक्त जितना भड़काना था भड़का दिया, बाकी ज्यादा बुढ़ा भड़क जाएगा। यूं रघुपति सैनी लखनु नेवारे, और भगवान श्री कृष्ण ने, राम ने, एक ही बात है, दोनों अवतार थे, दोनों के बीच में थोड़ा गैप था, इतना ही था, बाकी बात एक ही। एक के हाथ में धनुष था, एक के हाथ में चक्र था, क्या फर्क पड़ता है? एक गोरा चिट्टा था, एक काला कलर का था, लखन दोनों के एक ही थे। रघुपति सैनी लखनु नेवारे, और भगवान राम ने अपने आंखों के इशारों से लक्ष्मण को मनाका। भाई डब जा थोड़ा। लखन उतर आहुति सरसी, आहुति का मतलब अग्नि को भड़काने वाली, जो आहुति अपन डालते हैं, अपन जैसे कि ओम स्वाहा करके डालते हैं, वो जोन घी का होता है उसे आहुति कहते हैं। वो क्या काम आती है? आग को भड़काने के लिए, जैसे डालते हो आग ज्यादा भड़कती है। तो लखन उत्तर, हाँ, लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस का मतलब समान। जो लखन के, जो लक्ष्मण के जो उत्तर थे, जो जवाब थे, जो लक्ष्मण ने कहा था ना, उसके जो जवाब थे वो किसकी तरह थे? आहुति की तरह। आग को भड़काने, अग्नि को भड़काने वाली आहुति की तरह थे। भृगुबर कोप कृषाणु, भृगुबर कोपु, भृगुबर का मतलब परशुराम, कोपु का मतलब इसको जल्दी जाना, वो खुल गया। हाँ, बस, हाँ, चलिए देखिए,
हाँ, ये हमारे परशुराम जी को इधर क्रोध आ गया था। लखन उत्तर आहुति सरित। लक्ष्मण का जो उत्तर था वो किसकी तरह था? आग में डालने वाली, आग को भड़काने वाली आहुति की तरह। भृगुबर कोप कृषाणु। भृगुबर का मतलब विश्वामित्र, कोपु का मतलब क्रोध, और कृषाणु, और कृषाणु का मतलब अग्नि। अर्थात कि लक्ष्मण आहुति की तरह थे, जो क्या कर रहे थे? आग को भड़का रहे थे। और भृगुबर मतलब विश्वामित्र किसकी तरह थे? आग की तरह। परशुराम किसकी तरह थे? आग की तरह, जो भड़क रहे थे। भड़का कौन रहा था? यहाँ पर किसकी तुलना किससे की गई है? लक्ष्मण की तुलना आहुति से की गई है, जो आग को भड़काती है, और यहाँ पर परशुराम की तुलना अग्नि से की गई है। बढ़त देखी जल सम वचन। और इस आग को बढ़ता हुआ देखकर, बढ़त देखी, आग को बढ़ता हुआ देखकर, जल सम वचन। जल सम का मतलब जल के समान वचन बोले। कौन बोला? जल के समान शीतल वचन तो सिर्फ राम बोल सकते थे। तो बढ़त देखी, इस आग को बढ़ता हुआ देखकर, जल सम वचन, अर्थात कि भगवान राम जल के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु का मतलब रघुकुल में सूर्य के समान राजा। कौन थे? राम थे, रघुकुल थे। तो रघुकुल के सूर्य के समान प्रतापी राजा राम ने जब इस आग को भड़कता हुआ जब देखा, तो अपने जो शीतल जो कि पानी की तरह शीतल वाणी को बोला। अर्थात कि उन्होंने परशुराम को समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी ये प्रसंग रामचरितमानस में आगे भी है। और उस समय फिर परशुराम को विष्णु के अवतार के रूप में जब राम अपने दर्शन देते हैं, तब परशुराम को सब बातें समझ में आ जाती है। देखिए, ये पूरा हो गया पाठ। अब इसके प्रश्नोत्तर पर और ऐसे ही करते हैं अपन। देखिए, इसमें कुछ लोग तो व्याख्या करके भेज रहे अच्छी, मैं पढ़ भी रहा हूं, और कुछ लोग जो नहीं भेज रहे मैं उनको भी पढ़ रहा हूं। तुम कहोगे बड़ी उलट बात की मैंने, होता है ऐसा। जो लिखकर भेज रहा है तो मैं जो लिखने वालों को पढ़ रहा हूं, और जो लिखकर नहीं भेज रहे उनकी अंधेरी दुनिया को पढ़ रहा हूं। क्योंकि बात तो शून्य बटा सन्नाटा है। अमावस की घनघोर रातें ही अभी तक, और पिछले 9-10 महीनों से वही रातें चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। कुछ लोगों के जीवन में जरूर थोड़ा बहुत प्रकाश मुझे नजर आ रहा है, धीरे धीरे अब थोड़ा खुल के सामने आ रहा है। बाकी लोग तो हरिओम, अपनी करनी अपने साथ। चलिए, इसके कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं अपन। मैं ऐसे ही पूछूंगा, आप सिर्फ किताबें बंद कर दो अपनी, कोई जरूरत नहीं इसकी, किताबें बंद कर दो। और मेरा ये कि यदि आपने, जिन्होंने इस व्याख्या को ढंग से पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद घर पे भी जिसने जाके पढ़ा होगा, वो नॉर्मली से बता देगा, सब उत्तर उसे आते होंगे। मतलब रटने की जरूरत ही नहीं होती है हिंदी में तो। और फिर भी आप रटते हो तो इसका मतलब लकड़ी आप कैसे पड़े हुए हैं। भृगुसुत से तात्पर्य है, भृगुसुत किसे कहा गया है? परशुराम को। रघुकुल भानु की संज्ञा किसे दी गई है? अभी जस्ट अभी बताया राम को। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? परशुराम। प्रसंग में गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? अभी मैंने बताया था गादी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें क्या है, गादी सुनु कहा जाता है। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कहते हैं? क्यों परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मंदबुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि वो परशुराम को क्रोधित करवाकर वो अपने कुल का नाश कराना चाहते हैं, इसलिए मंदबुद्धि बालक कह रहे उससे। जनक दरबार में बैठी सभा हा है क्यों करने लगी? लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर जब परशुराम गुस्से में आ गए तो पूरी सभा अनुचित करके कहते हुए हा है कहने लगी। वो ये वाला ध्यान कर देना, उत्तर याद आ जाएगा। शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो गए? क्योंकि जो वो धनुष था किसका था? भगवान शिव का बदले रहा है। भगवान शिव का होगा तो परशुराम में क्या लेना देना होगा? वो जो धनुष था परशुराम के गुरु भगवान शिव का था, और अपने गुरु का पुराना धनुष तोड़े जाने पर परशुराम क्रोधित हो गए थे, इसलिए वो सभा में आए थे। शिव का धनुष कैसे टूट गया? लक्ष्मण के अनुसार धनुष बहुत पुराना था, हाथ लगाते ही टूट गया।
ये शिव जी के अनुसार था, हाथ लगाते क्या हो गया, टूट गया। राम ने उसे तोड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं की, वो तो राम के हाथ लगाते टूट गया। राम को तो इस बात का पता भी नहीं चला। ठीक है ना। आगे शब्द बोल रहा हूं, या कुम्हड़ बतिया कोई नाउड़, पंक्ति से लक्ष्मण कौन सी विशेषता का पता चल रहा है। कुम्हड़ बतिया का मतलब छुई मुई का पौधा। जब इसको पे लिखना पड़ेगा यूं, जब लक्ष्मण बार बार परशुराम को क्या दिखा रहे थे, अपना फरसा दिखा रहे थे, तब जब उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है कि आपकी तर्जनी उंगली के छूते ही हम क्या हो जाए, कुम्हला जाए। ये बात कही इन्होंने। इस बात से ये पता चलता है कि लक्ष्मण निडर और बेबाक थे, अर्थात कि वो किसी से डरते नहीं थे। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं का प्रकाश डाली है। पहली विशेषता तो ये थे, खुद की तारीफ खुद करते थे, आत्म प्रशंसा। ठीक है। दूसरी चीज वे श्याम कहते हैं कि वे अकरुण मतलब कि दयाहीन और क्रोधी है। ये दो विशेषता वो अपने मुंह से कह रहे हैं, बाकी कुछ कहने की अपन को जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए अब ये है, कुछ भी नहीं करना है इस बात को। ये आएगा तो बड़ा प्रश्न पूछेगा, ये मैंने बंद किया। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपन कि जैसे ही सीता स्वयंवर में राम के हाथों से भगवान शिव जी का धनुष टूट जाता है, उसी समय तो उस धनुष टूटने की आवाज को सुनकर परशुराम उस दरबार में आ जाते हैं और क्रोधित होकर सामने पड़े हुए शिव जी के धनुष को देखने के बाद क्रोधित होकर जब वो बोलते हैं कि आखिर कौन है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा, तब उस समय लक्ष्मण आगे आए और उन्होंने कहा कि आप तो नहा कि यहाँ पर इतना गुस्सा कर रहे हो, ये तो बिल्कुल पुराना जीर्ण शीर्ण धनुष था और भगवान राम के हाथ लगाते टूट गया, इसमें राम की कोई भी गलती नहीं थी। और उसके बाद जब भगवान राम कहते हैं कि यदि किसी ने तोड़ा भी होगा तो वो आपका दास होगा, तब परशुराम को गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि सेवक वो होता है जो सेवा करे, ये तो दुश्मनों वाला काम है। और वो उस समय पूरी सभा के सामने कहते हैं कि जो भी यदि बचना चाहता हो इस सभा में, जिससे भी इस धनुष को तोड़ा हो, वो चुपचाप इस सभा से बाहर मतलब कि अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने बैठे सभासद सब के सब मारे जाएंगे। उसके बाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच उग्र प्रतिक्रिया होती है। बार बार जो परशुराम होते हैं वो अपना फरसा दिखाकर मारने की बात करते हैं, वही लक्ष्मण बार बार अपने उग्र बाणों से, व्यंग्य बाणों से क्या करते हैं, परशुराम को वो और भी क्रोधित करते रहते हैं। और ये ठीक वैसे ही जैसे कि आहुति डालने से अग्नि भड़क जाती है, इसी प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन से जब बार बार ये अग्नि, जब परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि भड़क जाती है, तब उन्हें सबको लगता है कि अब परशुराम लक्ष्मण को मार देंगे। तब पूरी सभा हाय हाय के चिल्लाने लगती है। उसी बीच जब इसी बीच भगवान राम अपने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को मना कहते हैं, उन्हें मना बोल देते, चुप रहने के लिए कहते हैं। और जो भड़की हुई उनकी जो अग्नि होती है क्रोध रूपी, जैसे शीतल वाणी रूपी पानी की बूंदे छिटकते हैं और विश्वामित्र को वो समझा लेते हैं। हो गई 15 लाइनें, इतना ही तो लिखना है। और इसको भी रट्टा मार के याद करोगे, किसी न्यू देखोगे, न्यू करोगे, न्यू देखोगे, न्यू आगे मत करोगे, अपनी मुंडी है। और ये कौन सा तरीका है, अपने दिमाग से बाहर तरीका है। मतलब पाठ को ढंग से पढ़ लिया, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखने की जरूरत थी। हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कैसे करें। जैसे यही पाठ है, अभी नहीं 1 महीने बाद लेके बैठ जाना। छोटे प्रश्न तो मुझे बानी आपको पता हो जाएंगे, बड़े प्रश्न चलो मुझे उत्तर कितना आता है, प्रश्न पढ़ा उत्तर लिखने बैठ जाओ। आप 15 लाइनें लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो, आप लिखने में कामयाब हो गए 15 लाइनें मतलब 4 या 5 मिनट में, तो इसका मतलब हो गया कि आपका काम आसान है। पर आप नहीं लिख पाते हो 5 या 10 मिनट में वो 15 लाइनें और सोच सोच के लिखते हो, इसका मतलब नॉलेज अभी भी क्या है, अधूरा है। क्लियर। चलिए ये पाठ खत्म, अगला पाठ कोई कठिन पाठ ले लूंगा।